प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों को बेहतर ढंग से करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के हिमाचल के दौरे पर है। भारत निर्वाचन की टीम द्वारा शिमला में राजनीतिक दलों, डीजीपी, मुख्य सचिव, डीसी और एसपी के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शिमला में कहा कि 8 जनवरी 2023 को चुनाव समय अवधि पूरी हो रही है। इससे पूर्व प्रदेश में चुनाव करवाए जाएंगे। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ होंगे, वह घर से 12D फॉर्म के माध्यम से नामांकन के बाद अपना वोट डाल सकते हैं। दिव्यांग वोटर के लिए रैंप, व्हीलचेयर और वॉलंटियर भी पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेगा। चुनावों में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सी विजिल ऐप बनाई गई है। यह ऐप चुनावों को निष्पक्ष और पैसे के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोगी साबित होगी। कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इस ऐप के माध्यम से शिकायत दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग मतदान की डेट तय करेगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए इस बार बैलेट पर बरेल पद्धति का प्रयोग किया जाएगा ताकि मतदाता मत का सही प्रयोग कर सके। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ एक्सेसिबल और इंक्लूसिव समाज के जितने वर्ग हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबका इंक्लूजन, यंग वोटर हों, ओल्ड वोटर्स हों, और सबका लिए एक्सेसिबिलिटी, ये भी इसमें हमारा नया प्रयास है। और कोविड फ्री, सबकी स्वास्थ्य स्वच्छ रहे, इस पर भी हम नजर रखते हैं। हम विशेष प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाएं और नए मतदाता अधिकतम भागीदारी करें, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या विशेष करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में 16 अगस्त के मुताबिक इलेक्टर्स की संख्या 53.8 लाख है और महिला और पुरुष लगभग बराबर हैं, 27.23 लाख एंड 26.44 लाख। एक और अच्छा विषय है कि हिमाचल में जो जेंडर रेशियो है वो 978 है, विच इज क्वाइट हेल्दी। स्पेशल समरी रिवीजन अभी चल रहा है और जो भी वोटर्स 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए हैं वो सब पात्र हैं वोटर बनने के। इसमें जैसे आपको अवगत है, चुनाव आयोग की पहल पर कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण अब 4 बार पूरे साल में वोटर बनने का अधिकार हमारे नए मतदाताओं को और पुराने जो नहीं बन सके उनको प्राप्त हुआ है। ये ऐसे समझिए कि अगर ये अधिकार ना होता तो 1 जनवरी हर साल की उसी की अर्हता थी, वही क्वालिफाइंग डेट थी। उस क्वालिफाइंग डेट यानी किसी का जन्म अगर 2 जनवरी को हुआ है तो उसको 1 साल पूरा वेट करना पड़ता था। अब हर क्वार्टर में हमने ये शुरू किया है और साथ ही साथ ये भी अनेबल किया है कि जो बच्चे 17 साल से हो चुके हैं और जो अगले साल में वोटर बनने वाले हैं किसी भी क्वार्टर में, वो पहले से अपनी एप्लीकेशन दे दें, उसे हम अपने पास रखेंगे और जिस दिन वो वोटर पूरे होंगे उसी दिन उनको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अभी जो लोग 1 अक्टूबर 22 तक 18 साल के हो गए, वो सब हमारे नए वोटर्स इस बार में बनेंगे। राज्य में कुल 7,881 पोलिंग स्टेशन हैं और जिसमें से 7,235 पोलिंग स्टेशन रूरल एरियाज में है। तो ग्रामीण इलाकों की बाहुल्यता है और एक पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 684 वोटर्स आते हैं। कमीशन ने आदेश दिया है सभी आरओज को कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएं ताकि ये मापदंड बन सके आने वाले समय के लिए, जिसमें आप इस प्रकार के मॉडल पोलिंग स्टेशंस की सुविधाजनक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी गड़बड़ी की शिकायत ना हो, इसीलिए 50% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस पर आयोग ने आदेश दिया है कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाए। तो जितने भी शतायु मतदाता हैं, जितने भी 80+ मतदाता हैं, हम आयोग की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वो वोट जरूर दें। उनको एक सुविधा ये भी दी गई है, अगर वो बूथ पर आना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बूथ पर आना चाहते हैं, एक ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, लेते रहें,
लेकिन किसी कारणवश अगर कोई घर से वोट देना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था है। नामांकन के बाद, विड्रॉल के बाद जब कैंडिडेट्स निर्धारित हो जाएंगे तो उनको एक फॉर्म 12D अगर वो अप्लाई करेंगे तो दिया जाएगा, और उस 12D के फॉर्म देने की वजह से वोटिंग ये वृद्धजन अपने घर से कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडीज भी अपने घर से कर सकते हैं। और उस वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की पूरी वीडियोग्राफ्ड होगी। उसमें पोलिंग पार्टीज और उनके एजेंट्स हर समय में कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का भागीदारी साथ में रहेगी, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि घर जाके पता नहीं आपने किसका वोट किसको डलवा दिया। सो there would be a full team which will go, and that team would be accompanied, would be allowed, the parties, candidates would be allowed to take all the voter, accompany the team so that everything is videographed and done in presence of दिव्यांगजन के वोट्स पूरे हिमाचल में 54,775, और आयोग इस बात के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और कहता है कि ये जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं ये एक्चुअली दिव्यांगजन नहीं है, कई मायनों में हमसे भी ज्यादा सशक्त हैं। कोई ना कोई सेंस, कोई ना कोई उनकी अनुभूति, उनका इमोशन वो ऐसा है कि जो बहुत क्षेत्रों में हमसे भी ज्यादा है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें बराबर का मौका दें, और इसके लिए हर पोलिंग स्टेशन पर अगर जब वो आते हैं तो उनके लिए रैंप रहेगा, उनके लिए अगर जरूरत है उनको तो व्हील चेयर रहेगी, उनके लिए एक वॉलंटियर भी रहेगा। आपके माध्यम से एक बहुत ही इस चीज पर मैं जोर देना चाहता हूं। जब तक कमीशन का, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक पूर्ण प्रयास रहेगा कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मनी फ्री हो, और किसी भी प्रकार की कोई भी उसमें गलती ना हो पाए जो नियमों के विरुद्ध हो। इसको पूरा करने में नागरिकों का एक बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है, और वो ये प्रश्न है कि वो सहयोग करें कैसे। तो उसके लिए कमीशन ने एक स्पेसिफिक उनको सुविधा दी है, जो मैं आपके माध्यम से आज सबको दिखाना चाहता हूं। एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है सी विजिल ऐप, यानी सिटीजन्स विजिलेंट रहिए। उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी जो सुविधाएं वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से एक कंप्लेंट सी विजिल पर डाल सकता है अपने मोबाइल के माध्यम से। वो फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और जैसे ही वो उसको लोड करेंगे उनका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सारे के सारे ऑटोमेटिक ये मोबाइल ऐप कैप्चर कर लेगा। तो अगर उन्होंने कहा कि किसी जगह में शराब दी जा रही है, किसी जगह में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी जगह में कोई फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, या किसी जगह में पोलिंग पार्टी निर्धारित रास्ते पे नहीं जा रही है, किसी जगह में मशीन के साथ कुछ हो रहा है, तो आप इमीडिएटली एक फोटो लीजिए, इमीडिएटली एक वीडियो बनाइए या शिकायत हाथ से लिखिए, उसको फोटो खींच के अपलोड करिए, और 100 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम विद इन 100 मिनट्स, it will be inquired, somebody will go at that spot, और जिसने शिकायत की उसको वापस बताएंगे कि आपकी शिकायत थी, ये सही थी, गलत थी, आंशिक रूप से सही थी, आंशिक रूप से गलत थी, और इस पर यह कार्रवाई हुई है।